दुनिया भारत को हमारी संस्कृति, हमारे आध्यात्म के लिए जानती है। यह देश आध्यात्मिक ज्ञान का केंद्र रहा है। यहां बहने वाले आस्था के सैलाब को सारी दुनिया बड़े अचरज से सदियों से देखती आ रही है। हजारों साल के इतिहास में हमारे श्रद्धा केंद्रों को बाहरी आक्रांताओं ने बार बार ध्वस्त किया। इसके बावजूद ये पवित्र स्थल अपने पुण्य प्रवाह के साथ वर्षों से चमक रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन में महाकाल लोक का लोकार्पण किया, जिसमें शिव जी का अलौकिक संसार दुनिया भर में फैले करोड़ों शिव भक्तों को उज्जैन की तरफ खींच लाने की नई ऊर्जा बनकर उभरा है। शिव शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर दिगिरारा प्रिय पांडव शंकर प्रकट शुभंकर प्रलय भयंकर दिगिरा। महाकाल महाप्रभु, महाकाल महारुद्र, महाकाल नमोस्तुते। मोदी की शिव भक्ति में महाकाल लोक के रूप में एक और नया अध्याय जुड़ गया, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी ने किया। महाकाल लोक में लौकिक कुछ भी नहीं है। शंकर के सानिध्य में साधारण कुछ भी नहीं है। सब कुछ अलौकिक है, असाधारण है, अविस्मरणीय है, अविश्वसनीय है। महाकाल लोक में मुख्य नंदी द्वार पर करीब 15 फीट ऊंचा शिवलिंग बनाया गया, जिसे रक्षा सूत्र से तैयार किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही रिमोट का बटन दबाया और कपड़ा हटते ही महाकाल लोक का लोकार्पण हो गया। जब महाकाल प्रसन्न होते हैं तो उनके आशीर्वाद से ऐसे ही भव्य स्वरूप का निर्माण होता है। और महाकाल का आशीर्वाद जब मिलता है तो काल की रेखाएं मिट जाती है, समय की सीमाएं सिमट जाती है और अनंत के अवसर प्रस्फुटित हो जाते हैं। अंत से अनंत यात्रा आरंभ हो जाती है। महाकाल लोक की ये भव्यता भी समय की सीमाओं से परे आने वाली कई पीढ़ियों को अलौकिक दिव्यता के दर्शन कराएगी। शिप्रा के तट पे अवंतिका उज्जैनी नगरी महादेव के मानन। महाकाल लोक का लोकार्पण करने से पहले प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले मंदिर के गर्भगृह गए और महाकाल को प्रणाम किया। नंदी को हाथ जोड़कर गर्भगृह में दाखिल हुए मोदी शिव के सबसे शक्तिशाली स्वरूप के सामने हाथ जोड़कर पूजा के लिए बैठ गए। ऋषि मुनि ध्यानी हर 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 कर भस्म लेपन बाजे झांझ मंजीरा डमरू मृदंग। मंदिर के पुजारी ने पहले प्रधानमंत्री के माथे पर और हाथों पर चंदन लगाया, टीका लगाया, रुद्राक्ष की माला पहनाई और फिर संध्या आरती में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने महाकाल को चंदन, मोगरे और गुलाब की माला अर्पित कर जनेऊ चढ़ाकर फल का भोग लगाया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने महाकाल के दक्षिण दिशा में बैठकर रुद्राक्ष की माला से 3 मिनट तक जप कर ध्यान लगाया। प्रधानमंत्री मोदी महाकाल मंदिर के गर्भगृह में करीब आधे घंटे तक रहे। ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजा अर्चना की, लेकिन उन्होंने जलाभिषेक नहीं किया, क्योंकि महाकाल मंदिर में शाम 5 बजे के बाद ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक निषेध है।
महात्मानं ज्योतिर्लिंगों को भगवान शंकर की ऊर्जा का स्वरूप माना जाता है। माना जाता है कि देश में 12 जगहों पर भगवान शिव ने साक्षात दर्शन दिए, जिसके बाद ज्योतिर्लिंग उत्पन्न हुए। जो शिव सोयम भूति विभूषण, सोयम भूति विभूषण अर्थात वस्त्र को धारण करने वाले हैं, वो सर्वाधिपः सर्वदा भी है, अर्थात वो अनस्व और अविनाशी भी है। इसलिए जहां महाकाल है वहां कालखंडों की सीमाएं नहीं है। महाकाल की शरण में विश्व में भी स्पंदन होता है। देश भर के 11 ज्योतिर्लिंगों का मुख पूर्व की तरफ होता है, लेकिन काल और मुक्ति के ईश्वर महाकाल दक्षिण मुखी है, जहां लाखों लोग मोक्ष के लिए उज्जैन आते हैं। केदारनाथ में नवनिर्माण, काशी विश्वनाथ में परिसर के विस्तार और सोमनाथ में भव्य निर्माण के बाद महाकालेश्वर मंदिर चौथा ज्योतिर्लिंग है, जहां कायाकल्प किया गया है। हमारे ज्योतिर्लिंगों का ये विकास भारत की आध्यात्मिक ज्योति का विकास है, भारत के ज्ञान और दर्शन का विकास है। भारत का ये सांस्कृतिक दर्शन एक बार फिर शिखर पर पहुंचकर विश्व के मार्गदर्शन के लिए तैयार हो रहा है। महाकाल मंदिर अब देश का सबसे व्यवस्थित मंदिर हो गया है, जिसकी दर्शन व्यवस्था को अगले 50 साल को ध्यान में रखकर बनाई गई है। यहाँ श्रद्धालुओं को सबसे बड़ी सुविधा बिना भीड़ के सुविधाजनक और कम समय में दर्शन की मिलेगी। रात में सोने की तरह दमकने वाले कॉरिडोर में सुंदरता के साथ श्रद्धालुओं को शिवरात्रि, नागपंचमी और सिंहस्थ जैसे त्योहार पर दर्शन की ऐसी बेहतर व्यवस्था बनाई जा रही है जो देश के किसी मंदिर में नहीं है। श्रद्धालुओं को पार्किंग से लेकर महाकाल दर्शन तक पहुंचने में सिर्फ 20 मिनट लगेंगे। वहीं 1 घंटे में 30,000 लोग दर्शन कर सकेंगे। यही नहीं, महाकाल में अब अगर एक दिन में 10 लाख श्रद्धालु भी पहुंच जाएं, तो उन्हें दर्शन करने में दिक्कत नहीं होगी। महाकाल लोक प्रोजेक्ट का अभी पहला चरण पूरा हुआ है, दूसरे फेज पर काम बाकी है। इस प्रोजेक्ट पर 856 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसके जरिए 2.8 हेक्टेयर में फैला महाकाल परिसर 47 हेक्टेयर का हो जाएगा। इसमें 946 मीटर लंबा कॉरिडोर है, जहां से श्रद्धालु गर्भगृह पहुंचेंगे। महाकाल शिव की शरण में अरे मृत्यु भी हमारा क्या कर लेगा। काल के कपाल पर कालातीत अस्तित्व का शिलालेख लिख दिया। उज्जैन जो हजारों वर्षों से भारतीय काल गणना का केंद्र बिंदु रहा है, वो आज एक बार फिर भारत की भव्यता के एक नए कालखंड का उद्घोष कर रहा है। सोमनाथ, केदारनाथ या फिर बाबा विश्वनाथ की काशी, इन सभी ज्योतिर्लिंगों के नए रंग रूप में आध्यात्मिक पहचान के साथ आधुनिकता चमचमा रही है। अब महाकाल की नगरी भी न्यारी हो गई है, जहां दुनिया भर के लोग आकर वास्तविक भारत और उसकी आध्यात्मिक राजधानी को निहारेंगे। शुभांकर मिश्रा, उज्जैन, आज तक।